परमेश्वर बेहद आवश्यक संदेश। जब एक पत्ता भी उस परमपिता परमेश्वर के बिना नहीं हिल पाता है तो आज के संदेश के लिए हो ही नहीं सकता इसे कोई अन्य व्यक्ति पढ़ सके। परमात्मा का यह संदेश मिलना पुष्टिकरण है। आज तुम्हें यह संदेश किसी संयोग से प्राप्त नहीं हो पाया है। यह एक बहुत बड़ी पुष्टिकरण है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। अभी तुम जिन भी हालातों में फंसे हुए हो वह सब मैं देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, अब सब कुछ अच्छा होगा। तुम कामयाबी के बहुत ही करीब आ गए हो। मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत योजना तैयार कर रहा हूँ। उस योजना के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं। तुम्हारी मंजिल के रास्ते में बना रहा हूँ। मेरे प्रिय, यह मौसम चमत्कार का है। अब हर सुबह दिव्य चमत्कार होने वाला है। तुम बदलाव के एकदम निकट पहुंच गए हो। अब अपने मन से सभी भय निकाल दो। खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मैं तुम्हारे ढेर सारे आशीर्वाद भेज रहा हूँ। ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलने का वेतन करो। आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को यात्रा के मार्ग से ही अपनी मंजिल स्पष्ट दिखाई देने लगे। हो सकता है उसे कई बार नीचे उतरना पड़े और कई बार ऊपर चढ़ना पड़े उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किंतु सच्चा यात्री तो वही है जिसके मन का उत्साह कभी भी कम ना हो सके। चाहे यात्रा में ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़े या फिर नीचे उतरना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, यदि तुम उसका अनुसरण करते हो तो तुम्हारा मार्ग अपने आप ही बनता चला जाएगा। तुम जहाँ तक कदम रखोगे वहीं से तुम्हारा मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाले कांटों को सुंदर पुष्पों से परिवर्तित कर रहा हूँ। यदि तुम मेरी इस बात को मान लेते हो, वह बात यह है कि बिना किसी व्यक्तित्व स्वास्थ्य के दूसरों की सहायता करना। जब तुम्हारे समक्ष कोई अपनी समस्या लेकर आता है और तुम उसकी किसी भी तरीके से सहायता करते हो बिना किसी सोच की
कि उसकी सहायता कर देना। हो सकता है तुम्हारे दो प्रेम भरे शब्द किसी को जीवन दान प्रदान कर दे। सहायता केवल धन से नहीं होती है। इस बात का सदैव स्मरण में रखना। किसी को अपना थोड़ा सा समय देकर या किसी को दो प्रेम भरे शब्द बोलकर या तुम्हें परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसमें से एक रोटी दूसरे को देकर तुम उसकी बहुत बड़ी समस्या दूर कर सकते हो, उसकी सहायता कर सकते हो। जब स्वाभाविक रूप से दूसरों की सहायता करना तुम्हारा व्यवहार और व्यक्तित्व बन जाए तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारे अनाहत चक्र के द्वार खोल दिए हैं। और जब किसी का अनाहत चक्र ऊर्जा से भरने लगता है तो उसका हृदय द्वित्र होकर प्रेम भावनाओं में डूबने लगता है। उसे ईश्वर मिलने की चाह लग जाती है, लगन लग जाती है ईश्वर की। वह किसी भी व्यक्ति को देखकर जान जाता है यह भूखा है, यह प्यासा है, यह भूख से व्याकुल है। जो कभी किसी की पीड़ा दिखाई नहीं दे सकता, चाहे वह वृक्ष हो या कोई पशु। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिव्य हो। सभी आध्यात्मिक जीवन एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। कोई थोड़े आगे है तो कोई थोड़ा पीछे है। इसमें कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब परम परमेश्वर एक दूसरे से जुड़े हुए परमात्मा के ही अंश हैं। इसीलिए आज तुम जहाँ भी रह रहे हो यह तुम्हारी भी परिस्थिति है। बस आज से निस्वार्थ दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे मार्ग में स्वयं बनाऊंगा। क्या तुम्हें चाहिए और कब चाहिए यह मुख से तुम्हें कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके लिए कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा, वह भी तुम्हारी झोली में आ गिरेंगी। मेरे बच्चे, लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं योग क्रिया से अनाहत चक्र को ऊर्जावान करने की। फिर भी वह उस त्वरित को नहीं कर पाते हैं। पर जब कोई जीवन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता मदद करना प्रारंभ कर देता है तो धीरे धीरे अपने आप ही अनाहत चक्र, मणिपुरी चक्र और आज्ञा चक्र जागृत होना प्रारंभ हो जाता है और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा करने लग जाती हैं। क्योंकि हर एक चीज में परमात्मा का ही तो वास है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सभी जीवों को
परमात्मा का अंश समझकर उसकी सहायता करता है तो उसे धर्म रक्षक बनाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड एकजुट हो जाता है। उसके लिए ऐसे कदम लिए जाते हैं जो उसके जीवन को चकित कर देते हैं। तुम उसी मार्ग पर चल पड़े हो। धन्य, पुत्र, आरोग्य और समृद्धि, यह सब तुम्हें इसी मार्ग पे स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उत्सुक हो जाता है, उसकी प्रसन्नता के लिए मैं स्वयं कार्य करता हूँ और वह अजीब मृत्यु उपरांत भी अपने दिव्य सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वर के समीप जाकर आनंद पूर्वक रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने पिता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। तुम जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, हमारी दिव्य कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बन जाएंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों की सहायता करने के लिए उत्सुक हो? क्या जीव जंतुओं के दुख देखकर तुम्हें भी पीड़ा हो जाती है? क्या तुम्हारे माथे का तेज निरंतर बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो विश्वास करो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। ऐसा मार्ग जहाँ चलते हुए तुम्हें आनंद की अनुभूति हो, जहाँ ईश्वर के दर्शन तुम साक्षात कर पाओगे। ऐसा मार्ग जो तुम्हें प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता ही प्रदान करेगा, जहाँ से तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी। तुम्हारे सपनों के द्वार खुल चुके हैं। तुम महसूस करोगे तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ने लगी है। यदि तुम अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो तो 5 मिनट अध्यात्म मुद्रा में बैठकर अपनी रीढ़ पर ध्यान लगाकर तुम महसूस कर पाओगे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे लिए कोई द्वार बंद किया गया है तो यकीन मानो एक बड़ा दिव्य द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। 444 के साथ परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है। उनकी पुष्टि पर तुम इन शब्दों को लिखो। अगले संदेश में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।